नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा सकौर बस्ती रानीबाग मार्केट में आज जनसैलाब देखने को मिला। काफ़ी जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंडल मार्च निकाला गया और उस विशेष में आक्रोश भी दिखाया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इस विशेष में हमने बातचीत करी जाने माने नेता भाजपा के शशि जेटली जी और युवा नेता रंजन ठाकुर जी से। उन्होंने क्या बोला आप देखिए ये रिपोर्ट। साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए और हमारे सब्सक्राइबर को भी दबाइए। अगर आपको लगा सही तो दबाना, वरना कोई बात नहीं। आगे की वीडियो भी हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। नमस्कार। और ज़्यादा शुरू करो। हम पूछते हैं वो सवाल जो शायद किसी ने ना पूछा, जो हर बार मैं पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था पीओके चाहिए, लेकिन पीओके में श्रेष्ठ नहीं है और भारत में कोई भी हिंदू सेफ नहीं है। लेकिन मैंने वो चीज जब देखी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मेरा इतिहास पुराना नजर आ गया। वो है कश्मीरी पंडितों का। घरों पे देख देख के ये किसका घर है, ये कश्मीरी पंडित का है, चलो उसको, और ये किसका घर है। ऐसा ही माहौल देखा। जात पात तो देखे नहीं, लेकिन देखा धर्म देख के वार किया था। तो बातचीत करते हैं सर, इतिहास रचा जा रहा है क्या फिर से? और साथ ही साथ एक लास्ट है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसके ऊपर भी आप क्या कहेंगे ये भी बताना। आप इतना अच्छा चैनल, इतना बढ़िया यूट्यूबर हैं, आपकी बहुत तारीफ मैं करता हूं। आप बगैर दबाव के सब बातें पूछते हैं। मैं कह रहा हूं ये फिर इतिहास रचने की कोशिश हो रही है, जिसको हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कश्मीरी पंडितों को देखा था, चुन चुन के उन्होंने मारा था, भगाया था, उनके घरों पे कब्जे किए थे। आज भी मेरा कश्मीरी पंडित जम्मू से श्रीनगर जाने को तैयार नहीं है। उनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि वो एकता की कई दफा कमी आ जाती है, पर आज हिंदू एक होता जा रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से इन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्वक घटना करी है और हिंदू को कहकर मारा है कि या तो कलमा पढ़ के बताओ या फिर गोली खाओ, और उनको गोली मारी है। हंसते फिरते परिवारों को इन्होंने तबाह कर दिया है। आप देखिए, ये अभी सब समाज इकट्ठा होकर, और हमें इकट्ठा होना ही चाहिए। आप जैसे पत्रकार इसमें बहुत भूमिका निभाओगे, मुझे मालूम है। इकट्ठा कर कर हम इससे भी विशाल प्रदर्शन करेंगे। कल हम मार्केट बंद कर रहे हैं। हमने मार्केट बंद का आह्वान किया हमारे बबली गुलाटी प्रधान जी ने। कल ये बाजार बंद रहेगा और कोई दुकान नहीं खुलेगी। सभी एकता दिखाएंगे और हम उस सब दुखी परिवारों के साथ है, अपने देश के हम हिंदू भाई बहनों के साथ है। हिंदू भाई भाई है। दूसरे लोग कभी भी धोखा देते हैं। जब उनको मौका मिलता है धोखा देते हैं। आपने देखा कश्मीरी पंडितों को दिया, अभी घूमने वालों को धोखा दे दिया। जो जिनको रोजी रोटी उस घूमने वालों से मिल रही थी, उनको रोजी रोटी बर्बाद कर दी। आज वो शिकारा चलाने वाले, वो जो लाखों रुपए कमा रहे थे, वो चश्मा बेचने वाला पंजाब में टीवी में देखा होगा, वहां आके वो कह रहा था मैं 2-2 हजार रुपए कमाता हूं। आज वो सब खाली हो गए। वहां पर कब टूरिस्ट जाएगा, इतने डर भय में। मैं तो कह रहा हूं इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनको तो हमेशा होता है जब भी ऐसा हादसा मिलता है, बहिष्कार होता है। इंडिया तो सही, लेकिन होता है। अभी आप ठीक कह रहे हो। अभी आपने इतनी सच्ची बात बोली है। इसको देख के ही आज लोगों के मन में और सरकार के मन में ये बात आई है कि इसको हम कुचल के ही दम लेंगे। जब तक इसका हम नासूर खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये वाली बात हो ही नहीं सकती। आपकी बात में सत्यता है, यही बात सच है। और इसका नसूर खत्म करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। और ये समय आ गया है कि बार बार जो कभी 25 मारे जाते हैं, कभी 10 मारे जाते हैं, कभी मेरे देश का जवान मारा जाता है, सीमा में जवान जाता है जिसको ये मालूम है सच्ची बात कि मुझे गोली ही खानी है, तो भी आपकी रक्षा के लिए वहां खड़ा है। आज हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो अपने देश के जवान भाई डरपोक लोग हैं, वर्दिये पहनकर आगे जिस तरीके से धोखा दिया है। आने वाले समय में आप देखना, ये सभी लोग, हम जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल मार्केट बंद होगी, पूरी एकता दिखाएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 5 बातें बोली है उस पर अमल होगा। उनका जल पानी जब बंद होगा, वो तड़फेंगे जब अनाज नहीं उगेगा, उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। आप देखना, कुछ तो भिखारीपन पे पाकिस्तान आ गया है, तभी तो लड़ रहे हैं। कमजोर लोग ही लड़ते हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं टकराएगा, लेकिन वो धोखे से मार जाते हैं।
ये हमारे लोगों की कमजोरियां जो हैं उसका फायदा उठाते हैं। अब लोग जाग गए हैं। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो। अब मैं तो सब हिंदू भाइयों से, जब मज़ारों में जाते हो तुम अपने मंदिर छोड़ के, तुम मस्जिदों में जाते हो तो कलमा भी पढ़ लो साला, फिर क्या रह गया तुम्हारे अंदर। तो मेरा इतना ही हाथ जोड़ के आपके माध्यम अमरनाथ की यात्रा, ये उनका मकसद ही ये था कि हम डर पैदा करें। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ, आज हिंदू भाई सब इकट्ठा है। पिछले अमरनाथ यात्रा में जितने लोग आए थे उससे ज्यादा डबल लोग जाएंगे, आप देखना। बिल्कुल हिंदू नहीं डरता, चाहे कुछ हो जाए। डर के माहौल को ये इकट्ठा हमारा जो मॉब उठेगा, जब यहाँ से झंडा लेके भारत माता की जय बोलेगा, डर का माहौल भाग जाएगा। और हमारी सेनाएं जो सीना तान के वहां चट्टान की तरह खड़ी हैं, वो सबको सुरक्षा भी देंगी। हम हिंदू सारे वहां पर अमरनाथ यात्रा। कल मार्केट बंद आपने घोषणा कर दी है, तो क्या लगता है सर मार्केट में मतलब कि क्या देखने को मिला? पूरी मार्केट बंद और कुछ आप प्रदर्शन भी करेंगे या वह सिर्फ मार्केट ही बंद का घोषणा की? या दिल्ली में रहिए सिर्फ रानी बात ही दे रहा है? हम प्रदर्शन भी करेंगे, पूरी मार्केट भी बंद करेंगे और पूरी बंद रहिए सिर्फ रानी बात रहेगी भाई। दिल्ली में भी जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ भी जाएंगे और अपनी मार्केट भी बंद रहेगी। और सारे भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, जिनको दर्द है वो मार्केट बंद करें। सवेरे हमारे से हाथ ना जुड़वाएंगे ये मार्केट दुकान बंद कर ले। 28 तो इसी में ही है, अगर उनको दर्द है तो मेरे ख्याल में बंद ही रहेगी और हम बंद कराएंगे। ये जो पंगेबाजी करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। काफी दिनों से ये हो रहा है ड्रामा शरामा, ये हमारे बस का है नहीं। हम सुनते आ रहे हैं, अगर कोई है ना साला गोली चलाता है, वो मेरे सामने ही आ जाए, मैं उससे जरा आर पार लड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। रंजन जी, मैं जब से यहाँ पर कवर कर रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, जब से पता चला है, मेरा हमेशा एक ही सवाल जरूर रहा है, वो हमारा कश्मीरी पंडितों के लिए। तो वो मकान देख के उन्होंने करा था, आज मुझे वही लग रहा है दिन। तो जात पात तो पूछी नहीं, धर्म पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? तो क्या देखते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप ये युवा हैं, पहले भारतीय युवा हैं और साथ ही साथ आप तो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तो आपकी सरकार भी है, दिल्ली में भी है, तो क्या चाहेंगे सर? तरुण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को बताना चाहता हूं कि ईंट का जवाब ईंट से ही दिया जाएगा। और ईंट से नहीं, वो क्या मार के दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा ना, आपको प्रसिद्ध दिख जाएगा कि क्या होने जा रहा है देश में। हमारे मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, सब ने हाई लेवल मीटिंग करी है। उसके अंदर हमारे मोदी जी का फैसला अंतर्घात हो चुका है। और आप लोगों को आज कल 2 दिन में 3 दिन में जब भी मोदी जी का एक्शन होगा, वो आप लोगों को दिखेगा। और पाकिस्तान के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि धर्म और जात हम आपसे ज़्यादा हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू धर्म जो है ना, हिंदू धर्म, हम आपसे ज़्यादा हैं। आप हमें बार बार टिस कर रहे हो, और टिस करने के इंजाम कितना भारी पड़ने वाला है ये आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है। और मैं दिखाता हूँ भैया, हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। आप जब से मोदी जी की सरकार आई है, हर पाकिस्तान का हर एक हमले का जवाब मोदी जी ने दिया है, घर में घुसकर दिया है। और इस बार पूरे पाकिस्तान को नस्तानाबूद करेंगे, यही बता रहा हूं मैं आपको, दिखा दूंगा आपको। पाकिस्तान को पूरा नस्तानाबूद करेंगे। और मोदी जी को अगर हमारी जरूरत पड़े, हमारे युवाओं की जरूरत पड़े, हमारे युवा भी मोदी जी के पूरा साथ खड़े हैं। और हमें अगर बॉर्डर पे खड़ा होकर अगर अपनी जान देनी पड़े तो हम तैयार हैं उसके लिए। सर कैंडल लेके लड़े, ये हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि आपका बंदूक हमारा लठ के बराबर भी है। हमारे कैंडल है और एक हाथ में लठ भी है, जो हमारा, उनका बंदूक हमारा लठ बहुत बड़ा है, हमारा लठ। लास्ट शब्द है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एक खौफ है भारत में हो गया है, और क्या संदेश देना चाहेंगे भोले के बच्चों को? और देखो जी, बाबा की कृपा है, और बाबा के जहाँ नगरी है, उस नगरी के ऊपर ऐसा कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा। और पूरी सरकार, वहाँ की उत्तराखंड सरकार, हिमाचल सरकार और हमारे मोदी जी की सरकार, पूरी इस चीज़ पे पूरा निगरानी है। कोई ऐसा घात नहीं होगी। और आप सभी वहाँ जाएं और भगवान के दर्शन करें और वापस आएं। कोई ऐसा मामला वहाँ होने जा नहीं रहा है। धन्यवाद।